बहुत बढ़िया है। सुमन कैसे प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन हाउस है। हम फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, भजन्स बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो सुमन कैसे प्रोडक्शन जो है वो अब लेकर आया एक साईं भजन जिसका नाम है साईं सबके कष्ट निवारे, जिसको गाया है हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की बहुत प्यारी आवाज़ सिंगर सुरेश कुमार जी। इसके जो लिरिक्स हैं वो संजय विद्रोही जी ने लिखे हैं। इसकी कंपोजिशन जो है वो हमारे जम्मू के बहुत फेमस सिंगर हैं उस्ताद सूरज सिंह जी। और इस पूरे भजन को डायरेक्ट किया है हमारे रियासी के वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर मेरा भाई राजेश आरजे राजपूत एंड टीम। और इस पूरे भजन को प्रोड्यूस किया है मेरी वाइफ सुमन केसर, जिनके नाम से ये सुमन केसर प्रोडक्शन है। और मैंने इस भजन को प्रोड्यूस किया है। साईं बाबा का जो ये भजन है ये बेसिकली साईं बाबा के ऊपर बेस्ड है। आप जानते हैं कि शिरडी के साईं बाबा हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में नंबर 2 पे श्राइन है। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु और चढ़ावा जो है वो बाबा के मंदिर में आता है। इंडिया में दूसरे नंबर तिरुपति बालाजी के बाद। तो बाबा के ऊपर आस्था रखते हुए मैं एक साईं भक्त हूँ, मेरा नाम डीके है, मैं एक एंकर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। तो उनके ऊपर आस्था और विश्वास रखते हुए बाबा के चरणों में एक छोटी सी मैंने एक हाजिरी देने की कोशिश की है भजन बना के। और खुद मैंने इस भजन में जो है बाबा का रोल प्ले किया है। कैरेक्टर जो साईं बाबा जी का है वो मैंने प्ले किया है। और म्यूज़िक जो है इसका जो एसमनी जी हैं हमारे पंजाब से हैं, उन्होंने दिया है। और जो हमारे साथ बाकी जो टीम जुड़ी है उसमें हमारे मानिक जी हैं, दीपक जी हैं, गुरमीत जी हैं। मेकअप जो है वो शीतल हमारी कटरा की टैलेंटेड लड़की है, उसने किया है। और ड्रोन जो है वो हमारे जिसने ड्रोन यूज़ किया था वो हमारे दमन कैप्चर्स करके एक लड़का है उधमपुर से, बहुत टैलेंटेड है। तो एक टीम मिलके पूरा सराउंडिंग्स हमारे कटरा के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने इस भजन को शूट किया। लेकिन जब आप इस भजन को देखेंगे यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं लगेगा कि ये भजन लोकली शूट हुआ है, क्योंकि म्यूज़िक इसका क्लास है। इसकी जो एक्टिंग जो बाकी कैरेक्टर्स ने की है बहुत अच्छी की है, डायरेक्शन बहुत कमाल की हुई है, शॉर्ट्स बड़े प्यारे आए हुए हैं। और आई बिलीव कि जो ये भजन है इसके रिलीज़ होने के बाद एक माइलस्टोन मिलेगा क्या रियासी इंडस्ट्री को, क्या जम्मू इंडस्ट्री को, कि अगर काम करना है तो आपको इस लेवल का काम करना है, तभी जम्मू की इंडस्ट्री जो है टिक पाएगी। एक्टर्स टिक पाएंगे, सिंगर्स टिक पाएंगे, ये डांसर्स टिक पाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आज के फंक्शन में मेरे जो अजीज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं इनका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट की बीजेपी की शान हमारे पोली अंकल, आप इनको जानते हैं, जगदीश पोली जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई और मेरे क्लासमेट, चाइल्डहुड फ्रेंड और हमारे भाजपा के उभरते हुए नेता हमारे अमित जी हमारे बीच में हैं। साथ ही साथ हमारे दीपक भैया जी, जो इनकी और इनकी वाइफ जो है वो जोड़ी बहुत मशहूर है, जोड़ी नंबर 14 ऑफ रियासी, नन अदर देन रीनिका जी और दीपक जी। सुरेश भैया हमारे बीच में हैं जो इस सिंगर के मेन गायक हैं और जिनके वोकल्स इसमें लगे हैं और बहुत प्यारा गाया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं और सुरेश भैया जगदीश अंकल को चुन्नी पहना के सम्मानित करें। साथ ही साथ अब हमारे मेरे भाई अमित जी, और जो कि हमारी भाजपा की शान है और उभरते हुए लीडर हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका। आप मेरे दीपक भाई जी आ जाएं आप भी, थैंक यू। अब मैं हमारे जो धरोहर है हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट की और जम्मू कश्मीर गायकी में जिनका अपना एक मुकाम है, सबसे पहले सुरों के सरताज हमारे राजू विजयपुरिया साहब, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। साथ ही साथ मेरे भाई और सुखविंदर सिंह ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी, मेरे बहुत ही अजीज चमन लहरी साहब मेरे भाई, तालियां जोर से एक बार इनके लिए। साथ में वो इंसान, वो शख्स जब वो गाता है तो सबको रुला जाता है, नन अदर देन हमारे कुमार रवि जी मेरे बड़े भाई। तो ये सारा जितना भी आप ये कला और ये क्राफ्ट देख रहे हैं सब सुरों के सरताज हैं, ये सब सरस्वती माता के बच्चे हैं। एक से एक बड़ा धरोहर है, एक से बड़ा एक धुरंधर है। लास्ट ईयर मुझे याद है मैंने चमन भैया के साथ ये साईं भजन किया था। मेरी कोशिश है कि हर साल साईं भजन कम से कम एटलीस्ट मेरे प्रोडक्शन हाउस से एक आए और उसको हमारे आरजे भाई डायरेक्ट करें, बाखूबी डायरेक्ट करते हैं। अगले साल किसी भी सिंगर को मैं तंग कर सकता हूँ। पिछली बार मैंने चमन भैया को तंग किया था, इस बार मैंने सुरेश भैया को तंग किया, अगली बार हो सकता है मैं रवि भैया राजू को तंग करूँ। और ये सभी मेरे भाई और जितने भी सिंगर्स हैं दे सपोर्ट मी, और मैं खुद एक एज एन आर्टिस्ट इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है तो आप यकीन मानिए कला निखर के बाहर आती है। सर्वाइवल जो है उन्हीं लोगों का बनता है जो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और वैसे भी जो हमारी आर्ट इंडस्ट्री है यहाँ पे वैसे भी काम नहीं है, तो हमें एक दूसरे को लिफ्ट करना है, चाहे वो आपका एक लाइटमैन क्यों ना हो डायरेक्शन में, चाहे कोई आपका कोरस में गाने वाला कोई सिंगर क्यों ना हो, एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। सिंगर, एक्टर्स, डांसर्स, डायरेक्टर्स ये तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। और सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो ये जो हमारे सोशलाइट्स हैं इन लोगों का रोल रहता है। ये लोग हमें स्पॉन्सरशिप देते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तभी हम लोग आर्टिस्ट जो है कुछ कर पाते हैं। भजन के बारे में आपको मैं और ज़्यादा डिटेल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो
ये हमारा जो ये हमारा पोस्टर्स, मैं चाहता हूँ कि पोस्टर जो है तो लॉन्च कर ले हमारे जितने भी यहाँ पे दिग्गज हैं, प्लीज़ एक एक पोस्टर पकड़ ले हाथ में। सर अमित सर आप भी पकड़ ले। सुषमा जी, सर सुषमा जी अपनी, सुमन जी सॉरी। नो नो सर, अच्छा हाँ ठीक आपका काम आपको है ना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जो हमारा लास्ट टाइम हमारा जो भजन आया था उसमें हमें ब्लेसिंग मिली थी कि ये भजन रिलीज़ होने के ठीक 4 दिन के बाद वो भजन शिरडी में बाबा की आरती के साथ बजा था। वो बहुत ब्लेसिंग हुई थी हम पे। अचानक से मुझे शिरडी से कॉल आया कि आपका भजन हम आरती के साथ प्ले कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी हाजिरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भजन भी दिव्य चैनल पे या किसी चैनल पे ज़रूर बाबा की ब्लेसिंग से भजन आगे जाएगा। और आप सभी से गुजारिश है जो लोग देख रहे हैं, सुमन केसर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर देखें। हमने बहुत सारा काम कर रखा है, कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े और ये भजन आपको डेफिनेटली बहुत प्यारा लगेगा। सुरेश भैया के सुर आपको कैसे लगे, या मेरा एक्ट आपको कैसा लगा, या बाकियों का काम कैसा लगा, ये ज़रूर बताइए हमें सुमन केसर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके अपने यहाँ एरिया का प्रोडक्शन हाउस है और आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी फिल्म्स भी बनाएंगे, बाहर के आर्टिस्टों से भी काम करवाएंगे, यहाँ के आर्टिस्टों से भी काम करेंगे, मिलकर इस इंडस्ट्री को खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक भजन के शॉर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आप नहीं कर रहे हो जाएंगे आगे हो जाएंगे। नहीं गाने को पूरा प्ले होने देना, यहाँ ये बंद कर देंगे। पंखा बंद कर दे। ठीक है हनिक भी आप कर दो।
ठीक है चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। साईं उनके हो जाते हैं, साईं उनके हो जाते हैं, जो दिल से उन्हें पुकारे। चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। हट जाओ साईं जिनको हाथ लगाए, सूखे पेड़ हरे हो जाए। साईं जिनको हाथ लगाए, सूखे पेड़ हरे हो जाए। साईं की जो शरण में आए, साईं की जो शरण में आए, उसके दुख भी सुख बन जाए। साईं को जो सौंप दे जीवन, साईं को जो सौंप दे जीवन, ले आते हैं उसे किनारे। चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। सच का तो जाना है साईं, हाथ जोड़ प्रणाम है साईं। सच का तो जाना है साईं, हाथ जोड़ प्रणाम है साईं। साईं का हर रूप निराला, चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे।
साईं सबके कष्ट निवारे। आज एक फोटो लेना ये एंगल में विद माइक, जल्दी करो प्लीज, फोन पे ले ले अपना। कौन सी प्रोडक्शन, सुमन कैसे प्रोडक्शन का जिसे हमने सुना, इसमें आज प्रोडक्शन का भी कोई रोल रहा होगा, इसके बारे में पूरा बताएं आप, क्या क्या है मतलब किस किस सुमन कैसे प्रोडक्शन, ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है और ये यूट्यूब चैनल भी है, प्रोडक्शन हाउस भी है। फिल्म्स बनाते हैं, गाने बनाते हैं, हम भजन्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। आज हम भजन लेके आए जिसका नाम है साईं सबके कष्ट निवारे। गाया है सुरेश कुमार जी ने, प्रोड्यूस किया है मेरी वाइफ सुमन केसर ने, को प्रोड्यूस किया मैंने डरुण केसर डी के, और लिरिक्स जो है वो संजय विद्रोही हैं, कंपोजिशन जो है उस्ताद सूरज सिंह जी की है, एस मनी ने म्यूज़िक तैयार किया है और डायरेक्ट किया है हमारे भाई आरजे राजेश राजपूत जी ने। मेकअप जो है वो शीतल ने किया है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं सभी मुझे छोड़ के, और मैंने बाबा का कैरेक्टर प्ले किया इसमें, साईं बाबा जी का। और ये भजन जो है साईं बाबा पे जो भी आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हैं साईं बाबा जी पर, उनके लिए ये भजन जो है वो एक औषधि का काम करेगा। बहुत प्यारा गाया है। आप जब इस भजन को देखेंगे आपको फील होगा कि नहीं, आपके अंदर एक जागृति जो है आप जागेगी आपके अंदर, क्योंकि भजन बहुत प्यारा है। ये भजन की शूटिंग कहाँ पे आपने ये की है, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ पे व्यू दिख रहे हैं। जी, लोकेशंस बहुत प्यारी है, क्योंकि कुछ हिडन लोकेशंस हैं हमारे अपनी ही लोकेलिटीज़ में जहाँ पे आज तक एक्सप्लोर नहीं हुई, हमने वो एक्सप्लोर की हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे लोकल्स ही हैं कटरा के आसपास सराउंडिंग एरियाज़ में, कुछ रियासी के एरियाज़ में जहाँ पे हमने ये शूट किया है। अब वो दिन गए जब हम लोकेशन पे जाके पैसा खर्च करते थे लोकेशंस के लिए। यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी क्रिएट हो सकती हैं, ये हमने बताने की कोशिश की है इस भजन के। एक मैसेज आपने दिया है कि सभी आर्टिस्टों को ज़रूरत है कि साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जी, मैं ये कहता हूँ कि एक दूसरे को, हमारे यहाँ पे जेलसी फैक्टर बहुत है। एक कर गया मैं कैसे रह गया, अरे भाई एक दूसरे को हाथ पकड़ के पहले इंडस्ट्री तो बिल्ड कर लो, इतनी इंडस्ट्री बिल्ड कर लो कि सभी को काम मिले। सभी का टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है, काम मिलना ज़रूरी है। हर तीसरी गली में आपको सिंगर मिलेगा, हर तीसरी गली में एंकर मिलेगा, हर तीसरी गली में एक्टर मिलेगा। काम कितना मिलता है, सर्वाइव कौन करता है, शॉर्ट फिल्म्स किसकी आती हैं, फिल्म्स किसकी आती हैं, टेलीफिल्म्स में कौन काम करता है, सीरियल्स में कौन काम करता है, एड्स में कौन काम करता है, मॉडलिंग सभी करते हैं। काम कहाँ है, काम नहीं है, प्रॉब्लम ही है। और काम हमें खुद क्रिएट करना है, डायरेक्शन में भी काम क्रिएट करना है, एक्टिंग में भी करना है। इसलिए सुमन कैसे प्रोडक्शन जो है नए कलाकारों को भी चांस देती है। मेरे साथ इसमें तकरीबन 10-12 कलाकारों ने काम किया है, उनको भी फुटेज मिली है, सबको प्रॉपर फुटेज मिल रही है, सबको बराबर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं खुद के साथ साथ सबको लिफ्ट करके चलूँ, ये मेरी कोशिश है। काफ़ी अच्छा मैसेज है। एक फिल्म भी आई है पछतावा 2, क्या मार्केट कर सकता है कि वो भी आपके द्वारा लॉन्च हो सकते हैं? देखिए, पछतावा 2 जो है वो मैंने नहीं की है, वो हमारे कटरा के कुछ और लड़के हैं। मेरी फिल्म है एक काली सूबा करके, वो भी ड्रग्स पे आई है। और आपको बता दूं कि उस फिल्म के लिए मुझे DIG बारामूला सुजीत सर IPS जो जहाँ पे SSP रह के गए हैं, उन्होंने मुझे इंटरनेशनल ड्रग्स डे के ऊपर मुझे मेरी एक्टिंग के लिए, उस फिल्म के लिए एक अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेशन दिया है, जिसको लेकर मैं बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी का पहला कलाकार हूँ जिसकी फिल्म को जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेशन दिया है। ये मैं बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। सुमन केसर जो प्रोडक्शन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुमन केसर प्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पे जो कला जो है उसको कला को निखेरें। साथ ही साथ मैं सोशल फिल्में ज़्यादा बनाता हूँ, मैसेज वाली फिल्में ज़्यादा बनाता हूँ। मैंने काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर जो है ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैंने फिल्म्स बनाई हैं, जिसका मुझे अब रिवार्ड मिलना शुरू हो गया पब्लिक का प्यार, और साथ साथ सर्टिफिकेट्स मिलना शुरू हो गए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में कम से कम जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट रियासी से मैं और मेरा भाई RJ राजपूत हम मिलकर कुछ ऐसी फिल्म्स लेके जाएँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाके जिन्हें सर्टिफिकेट्स मिले, जिन्हें अवार्ड्स मिले। हम लोग रिवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके,